अस्सलाम वालेकुम। बस एक सवाल कि ईरान की इस जंग में चाइना क्यों किरदार अदा कर रहा है। तो दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ एक है कि इस पूरे ब्लॉक में चीन का नाम हटाकर कोई और नाम रख लें, लाइक रशिया का नाम रख लें या फ्रांस का नाम रख लें, तो दिमाग की बत्ती रोशन हो जाएगी। पाकिस्तान इंडिया जंग में राफेल गिराए गए तो यूरोप पर चीन की बढ़तरी साबित हो गई थी कि चाइना के जो वेपन है वो सबसे ज्यादा तगड़े हैं। और ये हमारा दावा भी था कि मई की जंग के बाद दुनिया जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल गई है। लेकिन ईरान अमेरिका जंग ने मई की जंग पर मुहर साबित कर दी है और अब दुनिया का नक्शा मुस्तकिल तौर पर बदल गया है और चीन गैर मुतनाज़ा तौर पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर हैरानकुन हमले करके बिला शक दुनिया की सुपर ताकत बन गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। तो दोस्तों, अमेरिका ये चीज मान चुका है कि बहरी बेरा अब्राहम को चीन की टेक्नोलॉजी से टारगेट करा गया और ये कामयाब ईरानी हमला अमेरिकी बुखलाहट का सबब बना। फिर अमेरिका ने क्या करा कि अपने तमाम बहरी बेरे ईरान की हदूद से दूर ले गया। लेकिन ये इतना अहम नहीं। अहम तरीन वाकया ये था कि 3 अमेरिकी जहाजों का कुवैत में गिर जाना और अमेरिका का ये मान भी लेना कि उसके 3 जहाज गिराए गए। अब उन 3 जहाजों को चाइना की टेक्नोलॉजी ने गिराया, जो कि एक भूचाल का सबब बन गया। अब अमेरिका के लिए ये बेइंतहा बड़ा सदमा था कि ना तो कोई मिसाइल आया, ना कहीं से कोई जहाज आया और अमेरिकी जंगी और नाकाबिले तस्खीर जहाजों का कटी पतंगों की तरह गिर जाना ये किसी सदमे से कम नहीं, जिसने अमेरिका को मजबूर किया कि वो तमाम जहाज कब्रस ले जाए। लेकिन दोस्तों, इस सारे मामले में चाइना ये एहतियात कर रहा है कि ईरान की सरजमीन पर जहाज ना गिराया जाए, क्योंकि अगर ईरान में जहाज गिरता है तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये जो जहाज हैं ये चाइना ने गिराए हैं और चाइना की तरफ से ये एक डायरेक्ट ऐलान जंग होगा। इसीलिए उसने ऐसा तरीका इख्तियार किया है कि अमेरिका को पैगाम भी चला जाए और उसे इज्जत बचाने का मौका भी मिल जाए और आलमी जंग की सूरत हाल भी पैदा ना हो। कोई शक नहीं कि ये जहाज कुवैत का निजाम फेल होने से गिरे हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो अमेरिका के 3 जहाज गिरे हैं ये कुवैत का निजाम फेल होने से गिरे हैं। लेकिन दोस्तों, जरा ये भी तो सोचो कि कुवैत का निजाम फेल कैसे हो गया। तो जी हाँ, इसका जवाब यह है कि ये एक जबरदस्त साइबर हमला था जिसने जहाजों के इंजन जाम कर दिए। मेरे नजदीक तीसरा अहम वाकया यह है कि इसराइल के सारे दफाई हसार तोड़ने और ईरानी मिसाइलों का नेतन्याहू के दफ्तर को तबाह करना इसराइली आयरन डोम और पैट्रियट बोसे का ढेर साबित हुए और ये भी चाइना की टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुआ है। इस वक्त इसराइल और अमेरिका को ये समझ नहीं आ रही कि वो कहां पर छुपे। लेकिन दोस्तों, चाइना का ये पैगाम वाज़ेह है कि हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम कहीं भी छुप जाओ, हम तैयार हैं। तो दोस्तों, अब आप ये बताओ कि अगर ये सब चाइना का प्लान है तो चाइना का अगला कदम क्या होगा। क्या चाइना का अगला कदम ताइवान की तरफ जाएगा या साउथ चाइना सी में बराह रास्त। अगर आपको लगता है कि दुनिया वाकई बदल रही है तो वीडियो को शेयर करो और कमेंट में बताओ कि क्या वाकई चाइना सुपर पावर बन चुका है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना का असल हदफ क्या है। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।